हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आते हैं अपने पिछले एपिसोड पर। तो पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि फैंग युआन सेकंड असाइनमेंट में भी नंबर 1 आता है, जिससे उसे क्लैन एल्डर 10 प्राइमल स्टोन देते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद सीन अब हमें 10 दिन बाद क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहां एल्डर सभी बच्चों से कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने अभी तक की क्लासेस में यह सीख लिया है कि कैसे अपने वाइटल गू का यूज करना है। तो अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि तुम कैसे अपने कल्टीवेशन को इनहेंस कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारा कल्टीवेशन होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा प्राइमल इसेंस अच्छा होगा। या कहें, अगर एक भी लेवल तुम ब्रेक थ्रू करते हो तो तुम्हारा जो प्राइमल इसेंस होगा पहले के प्राइमल इसेंस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। और ये हमेशा याद रखना कि जो गू होते हैं सिर्फ वह एक टूल की तरह है जो गू मास्टर अपने लिए यूज करते हैं, बल्कि जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, या कहें जो तुम्हारा मेन फाउंडेशन है, वह तुम्हारी कल्टीवेशन है। तो तुम्हें अपने कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कल्टीवेशन होगा उतना ही ज्यादा तुम स्ट्रांग को रिफाइन कर पाओगे और उन्हें अच्छे से कंट्रोल और उनका यूज भी कर पाओगे। तो ठीक है, अब हम अपने नए असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो तुम्हारा थर्ड असाइनमेंट है वह ये है कि तुम लोगों को 3 महीने के अंदर अंदर गू मास्टर के रैंक 1 के मिडिल स्टेज तक पहुंचना होगा। जो 3 मंथ के अंदर मिडिल स्टेज तक पहुंच जाएगा और जो फर्स्ट आएगा उसे 30 प्राइमल स्टोन दिए जाएंगे, और साथ ही साथ फर्स्ट आने वाले क्लास का हेड बनाया जाएगा, और जो सेकेंड और थर्ड आएंगे उन्हें क्लास का 2 वाइस हेड बनाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें कि जो क्लास हेड और वाइस हेड होंगे उनको जो उनको जो क्लैन से रिसोर्सेज मिलते होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। जो सुनकर सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। तभी हमें फैंगजैन भी दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है, एल्डर ने सही कहा, मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। और वैसे भी अगर मैं इस बार के असाइनमेंट में नंबर 1 आता हूँ और मैं क्लास हेड बन जाता हूँ तो बिग ब्रदर को हमेशा मुझे बो डाउन करना पड़ेगा और मुझे ग्रीड करना पड़ेगा, जिस वजह से मुझे उससे जीतने के लिए कोई चिप ट्रिक्स यूज भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं उसे फेयर फाइट में हरा दूंगा। जिसके बाद एल्डर क्लास एंड करते हुए कहते हैं, तुम सभी जा सकते हो। जो सुनकर सभी बच्चे वहां जाने लगते हैं और हमें मोबाई और ची चैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोबाई कहता है, आखिरकार ये फैंग युआन इतनी जल्दी कहाँ भाग गया। जो सुनकर ची चैंग कहता है, लगता है वो डर गया होगा इसीलिए भाग गया। वैसे भी जो 2 असाइनमेंट में भी विनर आया था वह सिर्फ उसका प्योर लक था और कुछ नहीं। जो सुनकर मोबाई अपने मन में सोचता है, हाँ ये सही कह रहा है, जो फैंग युआन 2 बार के असाइनमेंट में विनर आया था वह सिर्फ उसका लक ही होगा, और लक इस बार के असाइनमेंट में उसका साथ बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि जो गू मास्टर का कल्टीवेशन होता है वह उसके एप्टीट्यूड पर डिपेंड होता है। जितना ज्यादा तुम्हारा एप्टीट्यूड है उतनी स्पीड से तुम्हारी कल्टीवेशन ग्रोथ होगी। तो इस बार देखने में मजा आएगा आखिरकार फैंग युआन क्या करता है। जिसके बाद सीन हमें फैंग युआन का दिखाया जाता है, जो क्लासरूम के बाहर वाली डोर को ब्लॉक करके खड़ा हुआ था और अपने मन में सोचता है, मुझे इन सभी को क्लास हेड की पोजीशन लेने देनी चाहिए। वैसे भी ये पोजीशन इन लोग के लिए ही अच्छी है, शायद इन सभी को नहीं मालूम ये सब चीजें सिर्फ क्लैन एल्डर के लिए एक टूल्स की तरह हैं, जो वह यूज कर सभी बच्चों को रूल्स में बांधने के लिए। वैसे भी रिसोर्सेज ज्यादा मैटर करते हैं। तभी वहां 2 स्टूडेंट आते हुए दिखते हैं जो फैंग युआन को देखते हैं, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कहता है, आखिरकार ये यहाँ क्यों खड़ा हुआ है। जो सुनकर दूसरा बच्चा कहता है, अरे मुझे उससे क्या, शायद किसी का वेट ही कर रहा होगा। और वैसे भी जब भी मैं इसका फेस देखता हूँ तो मुझे इसके फेस पे एक जोरदार पंच करने का मन करता है। ये सिर्फ सी ग्रेड का होकर अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस समझता है। जो भी हो, इस अनाथ का कोई भी फ्यूचर नहीं है। और दूसरा बच्चा जो होता है वो फैंग झैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, सच में पता नहीं वह A ग्रेड का फैंग झैंग कैसे इस C ग्रेड के फैंग युआन से हारता है। और उसको चिढ़ाते हुए डोर को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन तभी फैंग युआन उनमें से एक को जोरदार पंच मारता है जो डायरेक्ट उसके फेस पर हिट करती है और वो दूर जाके उड़ता हुआ गिरता है। तो देखकर दूसरा बच्चा उसे उठाता है और फैंग युआन भी जोश चिल्लाता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुमने हमें पंच क्यों मारा। जो सुनकर फैंग युआन उससे भी एक पंच मारता है और एक डेविल सा फेस बनाते हुए कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मुझे एक एक प्राइमल स्टोन देने होंगे, मैं तुम सभी को लूट रहा हूँ। अभी वहाँ कुछ और भी बच्चे आ जाते हैं जो उन दोनों से पूछते हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जो सुनकर वह उन्हें बताते हैं कि फैंग युआन कैसे हमें लूट रहा है। उनकी बात को सुनकर उन सभी बच्चों के बीच से एक बच्चा आगे आता है जो कहता है, मैं यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। और वो फैंग युआन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उससे लड़ने के लिए आगे जाने लगता है। तभी फैंग युआन उसके गोटों पर वार करता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जो देखकर सभी उसके जो साथी होते हैं वह उसे सहारा देने लगते हैं। तभी वहाँ जितने भी खड़े हुए स्टूडेंट होते हैं वह कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिसके बाद वह उसमें से एक स्टूडेंट कहता है, भाइयों चलो इस पर साथ मिलकर अटैक करते हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वैसे भी ये सिर्फ C ग्रेड का है। जो सुनकर सभी एक साथ
फैंग युआन पर अटैक करते हैं, लेकिन फैंग युआन उन सभी को कुत्तों की तरह मारता है और बहुत मारता है। तभी एक स्टूडेंट भागते भागते मो बाई के पास आता है और कहता है वो बाहर बाहर लड़ाई हो रही है, फैंग युआन सभी बच्चों को मार रहा है। जो सुनकर मो बाई कहता है क्या उसकी इतनी हिम्मत, जिसके बाद वह फैंग युआन की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद वह वहां आ जाता है और जोर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। जो सुनकर एक बच्चा कहता है कि ये हमें लूटने की कोशिश कर रहा है और हमसे एक प्राइमल स्टोन मांग रहा है यहाँ से जाने के लिए। अगर हम इसे एक प्राइमल स्टोन नहीं देते तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। जो सुनकर फैंग युआन उससे कहता है ओ तो तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी, और उसे एक जोरदार किक मारता है। जो सब देखकर मो बाई को रहा नहीं जाता और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैंने बचपन से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की है, देखता हूँ आखिरकार तुम मुझे कैसे रोकते। लेकिन फैंग युआन अपने सिर्फ एक उंगली से उसके थ्रोट के नीचे वार करता है और वो दूर जाकर गिरता है, जो देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। और फैंग युआन गुस्से में कहता है एक प्राइमल स्टोन दो और तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन फिर भी कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं होता और वह सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं और एक साथ फिर से हमला करते हैं और फैंग युआन उन्हें बहुत मारता है, सभी को ढेर कर देता है। वहाँ खड़ी दो लड़कियां देख के घबराने लगती हैं और कहती हैं ये कितना रूथलेस है, क्या ये सच में आज हम सभी को यहाँ मार डालेगा। फैंग युआन उनसे भी कहता है मैं तुम सभी से दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम मुझे एक प्राइमल स्टोन दोगे या नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक एल्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक गार्ड आकर उन्हें बताता है एल्डर एक बुरी खबर है, फैंग युआन जो है वो अपने क्लासमेट को मार रहा है। जो सुनकर एल्डर कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, इस लड़के की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, ये अकेला सभी से लड़ रहा है और सबको हरा भी रहा है। जो सुनकर गार्ड कहता है सर तो क्या आप इसे रोकने के लिए नहीं जाएंगे वहाँ। जो सुनकर एल्डर कहते हैं रोकने के लिए, आखिर क्यों मुझे वहाँ जाना चाहिए, अभी तो जो फन है वो स्टार्ट ही हुआ है, बस एंजॉय करो। जिसके बाद सीन हमें फिर वही फाइट का दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टूडेंट कहता है मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुमसे लड़ूंगा। तभी फैंग युआन उसके नेक पर वार करता है और उसे बेहोश ही कर देता है। जो देखकर वहाँ जो खड़ी 3 लड़कियां होती हैं, वो अपने मूनलाइट गू में प्राइमल स्टोन डालते हुए कहती हैं तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम हमारे पास मत आओ वरना हम अपने मून ब्लेड से तुम पे हमला कर देंगे। जो सुनकर फैंग युआन कहता है एकेडमी में गू का यूज करके फाइट करना फॉरबिडन है, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम, इसके वजह से तुम्हें अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है, क्या तुम लोग सच में रूल को भूल चुके हो। जो सुनकर वह थोड़ा आपस में उलझ जाती है। तभी फैंग युआन उनके पास आता है और उनके नेक पर वार करके उन्हें भी ढेर कर देता है। जो देखकर वह तीसरी लड़की घबरा जाती है और घुटने पर आकर कहती प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जो सुनकर फैंग युआन कहता है 1 प्राइमल स्टोन। जो सुनकर वह लड़की अपने सारे प्राइमल स्टोन निकाल कर कहती है ये लो, मैं तुम्हें अपने पूरे प्राइमल स्टोन देती हूँ, बस मुझे हर्ट मत करो। जो देखकर फैंग युआन उनमें से बस एक प्राइमल स्टोन उठाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था बस मुझे एक प्राइमल स्टोन चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फैंग युआन की सभी हरकतों को एल्डर और वहाँ खड़ा हुआ गार्ड देख रहे होते हैं। तभी वो गार्ड कहता है बट एल्डर इसकी जो एरोगेंस है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये पब्लिक में सभी बच्चों को मारने की हिम्मत कर रहा है जबकि ये जानता है कि हम सभी इसे देख रहे हैं, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इसको अभी सबक सिखा कर आता हूँ। जो सुनकर एल्डर कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह बच्चा अपने लिमिट से बाहर नहीं जा रहा और कोई भी बिग ट्रबल क्रिएट नहीं कर रहा, इसके उल्टा वह तो बस उन सभी बच्चों की हेल्प कर रहा है ताकि इसे वह यंगस्टर जल्द से जल्द ग्रो हो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। और एल्डर सामने देखने लगते हैं जहाँ फैंग युआन ची चैंग की धुलाई कर रहा होता है और कहते हैं ये तो बस एक गू मास्टर के बीच हो रही नेचुरल बैटल है। तभी वो सर्वेंट कहता है लेकिन एल्डर वह बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा है, यहाँ तक वह हमें भी सीरियसली नहीं ले रहा है। जो सुनकर एल्डर एक जोरदार प्रेशर रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन, क्या तुम्हारा सरनेम गू युए है, नहीं ना, सिर्फ तुम लोगों की लॉयल्टी की वजह से तुम्हें ये गार्ड की पोजीशन दी गई है और इसीलिए तुम्हें थोड़े बहुत कुछ रिसोर्सेस मिल जाते हैं, वरना तुम सब बस हमारे एक सर्वेंट, एक स्लेव। और भले ही वो बच्चे अभी यंग हो लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, उनके सरनेम में गू युए आता है, इसलिए वहाँ जितने भी खड़े हुए बच्चे हैं वो तुम्हारे मास्टर हैं और तुम उनके स्लेव। और एक स्लेव को कोई हक नहीं है कि वह अपने मास्टर के एक्शन पर सवाल उठाए और उनसे और भी ज़्यादा प्रेशर निकलने लगता है। उनके ऐसे प्रेशर निकलते देख वहाँ जितने भी खड़े हुए गार्ड्स होते हैं वह अपने पैर घुटनों पर आ जाते हैं और अपने सर को ज़मीन पर पटकते हुए कहते हैं सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। जो सुनकर एल्डर कहते हैं कुछ भी हो, अगर तुम अपने मास्टर की ऐसे दोबारा डिसरिस्पेक्ट करोगे तो तुमको तुम्हारे पोजीशन से निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी हाफ मंथ एगो एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें यह सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन गार्ड्स का हेड बनेगा। एल्डर्स की यह बात सुनकर वहाँ घुटनों बैठे हुए गार्ड्स के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वह अपने मन में कहते हैं बस एक बार मैं इस कंपटीशन को जीत लूँ और मैं गार्ड्स का हेड बन जाऊँ तो मुझे जो रिसोर्सेज मिलता है उसमें एक प्राइमल स्टोन और भी ऐड हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ और भी जो गार्ड होते हैं वो भी अपने मन में यही बातें सोचने लगते हैं।
तभी उन्हें एल्डर की आवाज़ सुनाई देती है जो उनसे कहते हैं, तुम लोग अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग अभी यहाँ से क्यों नहीं गए, जल्दी निकलो यहाँ से। जो सुनकर वह गार्ड्स वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एल्डर कहते हैं कि एक लीडर को हमेशा अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कैसे अपने गार्ड्स को कंट्रोल में रखना है और समय समय पर उन्हें सबक भी सिखाना है और उन्हें साथ ही साथ रिवॉर्ड भी देना है, जिससे वह हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहें। और यही चीज़ एक असली लीडर की निशानी होती है। जिसके बाद फिर एल्डर फाइट की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ फेंग युआन अकेला सभी बच्चों से लड़ रहा होता है और उन्हें अच्छे तरीके से पीट भी रहा होता है। तभी वहाँ फेंग झैंग और उसका ग्रुप आ जाता है। फेंग झैंग इन सभी बच्चों को देखकर फेंग युआन से पूछता है और चिल्लाकर कहता है, बिग ब्रदर आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो, तुम अपने क्लासमेट को कैसे पीट सकते हो। जो सुनकर फेंग युआन उनसे भी कहता है, एक एक प्राइमल स्टोन दो वरना कंसिक्वेंस को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर फेंग झैंग कहता है, क्या मुझे भी एक प्राइमल स्टोन देना होगा। जो सुनकर फेंग युआन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है, नहीं मेरे छोटे भाई, तुम इन सभी में से नहीं आते। जो सुनकर फेंग झैंग कहता है, हाँ अच्छा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और वह फेंग युआन को क्रॉस करके जाने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वह पीछे मुड़ता है तो पीछे फेंग युआन अपने हाथों को उसके आंखों के सामने रख के खड़ा हुआ था और कहता है, एक प्राइमल स्टोन दो और यहाँ से जा सकते हो। उसकी ऐसे हरकतों को देखकर फेंग झैंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को शांत करके कहता है, वैसे भी मैं अभी इससे नहीं जीत सकता और एल्डर ने भी कहा है कि लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी सिर्फ एक ही स्टोन की तो बात है। जिसके बाद वह फेंग युआन को एक प्राइमल स्टोन दे देता है। उसके साथ साथ जितने भी बच्चे आए हुए होते हैं वो भी अपने अपने प्राइमल स्टोन फेंग युआन को देने लगते हैं और देते हुए कहते हैं, बस ये एक प्राइमल स्टोन की ही बात थी, लेकिन फेंग युआन जब हम इसके बारे में क्लैन एल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे तो तुम इसको ज़रूर रिग्रेट करोगे। जो सुनकर फेंग युआन इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता और उन सभी बच्चों से स्टोन ले लेता है। वह सभी बच्चे स्टोन देने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी फेंग युआन उन्हें रोकता है और कहता है, रुको। जो सुनकर फेंग झैंग पीछे मुड़ता है और गुस्से में कहता है, फेंग युआन तुम अपने बातों से पीछे नहीं हट सकते। जो सुनकर फेंग युआन कहता है, क्या अब मुझे इन सभी की बॉडी को चेक कर कर प्राइमल स्टोन निकालना होगा। जो सुनकर फेंग झैंग और वहाँ खड़े बच्चे सभी समझ जाते हैं कि फेंग युआन क्या कहना चाहता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग युआन बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास वेटर आकर उसे एक बिल थमाता है और कहता है, सर ये रहे आपके बिल जो आपने 20 जार ग्रीन बैम्बू वाइन खरीदे थे, कृपया आप इसे चेक कर लीजिए। जो सुनकर फेंग युआन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद फेंग युआन अपने मन में सोचता है कि मेरे क्लास में टोटल 57 स्टूडेंट हैं और आज मैंने 56 प्राइमल स्टोन छीने हैं, और अगर इसमें मेरे प्रीवियस स्टोन मिला दिए जाएं तो मेरे पास जो टोटल संख्या है प्राइमल स्टोन की वह 79 है। लेकिन मुझे इनमें से आधे से ज़्यादा का यूज़ करना पड़ेगा सिर्फ अपने लीकर वार्म गू को फीड करने के लिए। सच में इसे फीड करने के लिए दिन प्रतिदिन मुझे और भी ज़्यादा प्राइमल स्टोन खर्च करने पड़ रहे हैं। लगता है मुझे और भी प्राइमल स्टोन कमाने होंगे। इसके लिए मुझे डेली रूटीन पर इन सभी बच्चों को लूटना होगा। तो इसी के साथ अपना एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। और एपिसोड ख़त्म करने से पहले किसी एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई यार 10 चैप्टर एक्सप्लेन किया कर दो वरना बहुत टाइम लग जाएगा इसे ख़त्म करने में। तो मैं भाई अभी आपको बता दूं कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं इतना ज़्यादा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी तरह कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अभी इतने में ही एडजस्ट कर लूँ। जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 से ज़्यादा भी चैप्टर एक्सप्लेन करूँ, लेकिन हाँ तब थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ।